फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स, हम सब लोग व्हीकल यूज़ करते हैं, व्हीकल को ड्राइव करते हैं। जब हम व्हीकल को यूज़ करते हैं और या व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो हमें उसकी केयर भी करनी चाहिए। व्हीकल केयर का ही एक पार्ट है व्हील अलाइनमेंट, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। व्हील अलाइनमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। आज हम इन टर्मिनोलॉजी के बारे में भी सीखेंगे, ये टर्मिनोलॉजी क्या होती हैं, व्हील अलाइनमेंट का बेनिफिट क्या होता है, व्हील अलाइनमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है अगर व्हील अलाइनमेंट सही ना हो तो। फ्रेंड्स, बात करते हैं व्हील अलाइनमेंट के बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला और मेजर बेनिफिट है, ये आपके व्हीकल के फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जब आपका व्हीकल का व्हील अलाइनमेंट सही नहीं होता है तो आपके इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके व्हीकल को स्मूथली ड्राइव करने के लिए, जिसके वजह से फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ जाता है और फ्यूल एफिशिएंसी व्हीकल की कम होती है। दूसरा और मेजर बेनिफिट है, ये आपके ऑटो रिपेयर को भी कम करता है, क्योंकि जब व्हीकल का व्हील अलाइनमेंट सही नहीं होता है और व्हीकल किसी बम्पी रोड पे, पॉट होल में या किसी क्रॉस कंट्री रोड पे चलती है तो इसके सस्पेंशन पार्ट्स पे अनइवन फोर्स आता है। जो भी मूवमेंट वाले पार्ट हैं उनके ऊपर अनइवन फोर्स आता है। जब इनके ऊपर अनइवन फोर्स आता है तो इनमें अनइवन वियर एंड टियर होता है, जिसकी वजह से इनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है उससे पहले ही ये खराब हो जाते हैं और इनको बदलना पड़ता है, जिससे हमारे जेब पे खर्चा बढ़ता है। अगर आपको स्मूथर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस लेना है तो आपको अपने व्हीकल का व्हील अलाइनमेंट सही रखना चाहिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये आपके व्हीकल के टायर की लाइफ को भी इंक्रीज करता है। ये आपके टायर के वियर एंड टियर को कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए किसी भी व्हीकल का व्हील अलाइनमेंट हमेशा चेक कराते रहना चाहिए और हमेशा सही रखना चाहिए। फ्रेंड्स, हम समझते हैं यहाँ पे व्हील अलाइनमेंट में यूज होने वाले टर्मिनोलॉजीज के बारे में, ये क्या कौन कौन सी होती हैं। तो जो सबसे पहला है टो। टो दो टाइप के होते हैं, टो इन और टो आउट। जब हम किसी व्हीकल को फ्रंट से देखते हैं और उनके फ्रंट टायर में, फ्रंट की साइड में कंपेरेटिवली रेयर से गैप कम होता है तो इसको कंडीशन को हम कहते हैं टो इन। जब कंपेरेटिवली रियर की साइड में गैप फ्रंट की साइड से कम होता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टो आउट। इसको हम पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस पिक्चर को हम देखें तो फ्रंट की साइड से अगर हम देखते हैं तो फ्रंट की साइड में गैप ज़्यादा है कंपेरेटिव टू बैक साइड, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टो आउट। अब इस सेकंड पिक्चर में हम देखते हैं कंपेरेटिवली रियर साइड से फ्रंट साइड में गैप कम है दोनों टायरों के बीच में, इस कंडीशन को हम कहते हैं टो इन। फ्रेंड्स, जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हैं व्हील अलाइनमेंट में, ये है कैस्टर। कैस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैस्टर एंगल के कारण ही या कैस्टर के कारण ही किसी टर्न पे हमारे व्हीकल को सेल्फ सेंटरिंग में आसान मदद मिलती है, आसानी मिलती है। हमें स्टीयरिंग को हाथ से घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है और व्हीकल स्टेबल रहता है और व्हीकल सीधा चलता है। तो इस कैस्टर को हम पिक्चर के द्वारा समझते हैं। इस पिक्चर में अगर हम देखें कि स्टीयरिंग का जो एक्सिस है व्हीकल के एक्सिस से आगे की तरफ है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉजिटिव कैम्बर। और अगर हम इस सेकंड पिक्चर में देखें तो स्टीयरिंग का जो एक्सेस है वो एक्सेस व्हीकल के एक्सेस से पीछे की तरफ है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं निगेटिव कैम्बर। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट के बारे में। जो तीसरा एलिमेंट है ये कैम्बर होता है। कैम्बर भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव कैम्बर और निगेटिव कैम्बर। जब हम किसी व्हीकल को फ्रंट से या रियर साइड से देखते हैं तो उनके व्हील्स में अगर टॉप की साइड में गैप कंपैरेटिवली बॉटम की साइड से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉजिटिव कैम्बर। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, अगर इस पिक्चर में अगर हम देखें तो टॉप की साइड में गैप ज़्यादा है कंपैरेटिवली बॉटम साइड, इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉजिटिव कैम्बर। ठीक इसी का उल्टा, अगर टॉप की साइड में गैप कम है और बॉटम की साइड में गैप ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नेगेटिव कैम्बर। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं किसी व्हीकल का व्हील अलाइनमेंट सही ना हो तो उसके क्या एडवर्स इम्पैक्ट आते हैं। जब आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो आपका व्हीकल एक साइड पुल करता है, आपका स्टीयरिंग व्हील अनइवन लगता है,
आपको स्टीयरिंग का रिस्पांस कम लगता है, ऐसा लगता है कि आपका स्टीयरिंग व्हील लूज हो रहा है, आपके स्टीयरिंग पे वाइब्रेशंस आते हैं, आपका स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेट करने लगता है। एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आती है अनइवन टायर वियर की, जो कि एक मेजर कॉस्ट होती है किसी भी व्हीकल में। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में अनइवन टायर वियर के पैटर्न है और इनके क्या रीज़न है यहाँ साथ में लिखे हुए हैं। इस स्लाइड को मैं थोड़ा देर बिना आवाज़ के चलाता हूँ, आप इसको देखिए और समझिए ये किस तरीके का पैटर्न है और इनके रीज़न क्या होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल ई लर्निंग के साथ बने रहिए। इस सेशन में हमने सीखा व्हील अलाइनमेंट के बारे में, व्हील अलाइनमेंट का क्या बेनिफिट होता है, व्हील अलाइनमेंट अगर सही ना हो तो उसके क्या ड्रॉबैक होते हैं, अगर और व्हील अलाइनमेंट में को इम्पैक्ट करने वाले कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं, टो इन टो आउट, कैस्टर, पॉजिटिव कैस्टर, निगेटिव कैस्टर, कैम्बर, पॉजिटिव कैम्बर, निगेटिव कैम्बर क्या होते हैं, इनके बारे में हमने समझा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।